नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापति आपके बीच में हाजिर हूँ। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर इनके जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो आपके बीच में बनने वाली है, जो एग्जाम में आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है, रीट अभ्यर्थी विशेष रूप से इस पर फोकस करें। जिनके लिए 1 से 2 नंबर जो है साथियों पक्का है, क्योंकि विशेष टॉपिक ये डाल रखा है, तो आप विशेष रूप से साथियों इस पर विशेष फोकस करें। बाकी अभ्यर्थी भी साथियों जो अन्य किसी भी राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, वो भी इस पर विशेष रूप से फोकस कर सकते हैं, क्योंकि उनके भी कहीं ना कहीं योजनाओं से साथियों प्रश्न जो है अभी लगातार पूछे जा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी साथियों? ये आपके 1 मई 2021 को प्रारंभ की गई थी। बिल्कुल ध्यान रखना। देखो साथियों, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से राजस्थान के प्रत्येक परिवार को जो 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज की सुविधा जो प्रदान की जाएगी, ये योजना 1 मई 2021 से प्रारंभ हुई। इसमें वित्त पोषण राज्य सरकार करती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है साथियों। विशेष रूप से राज्य सरकार इसमें वित्त पोषण करती है। जो हालांकि साथियों 2022-23 का जो बजट यानी 23-24 का जो बजट आया है, इस बजट की बात करूं साथियों, इस बजट में जो है ये 25 लाख रुपए कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 25 लाख रुपए। 10 लाख से बीमा बढ़ाकर अब कितने 25 लाख रुपए का बीमा कर दिया गया है। राजस्थान का साथियों इको टूरिज्म पॉलिसी जो है ये लागू की गई थी। बताओ, इको टूरिज्म पॉलिसी जो है लागू की गई थी कब? तो ये 2021 में लागू की गई थी साथियों। राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी जुलाई 2021 में लागू हुई थी। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट साथियों, ये रहा आपके सामने नया प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों। पूरे ऑप्शन आपको दिख पा रहे होंगे, अच्छे से आपको पूरा प्रश्न दिख रहा होगा कि राजस्थान की नई खनिज नीति 2015 निम्नलिखित में कौन से मुद्दे पर जोर देती है? बताओ साथियों, कौन से मुद्दे पर विशेष रूप से जोर देती है? तो साथियों, शून्य अपशिष्ट और सुरक्षा उपाय, किफ़ायती लागत, सार्थकता, उत्पादकता एवं संरक्षण, अर्थात साथियों चारों ही बिंदुओं पर विशेष फोकस करती है। ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर रहने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार प्रश्न एक और आपके बीच में हाजिर कि राजस्थान में स्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है? स्माइल कार्यक्रम साथियों सरकारी विद्यालय के जो विद्यार्थी है उनके लिए तैयार किया गया है। अभी तक भी साथियों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और साथियों सेशन को शेयर कर देवें। साथ ही आपको बता दूं साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होना चाहते हैं, जीके विद मूलचंद सर नाम से आप सर्च करोगे तो टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। किसी भी प्रकार के फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ या किसी प्रकार फ्री टास्क सीरीज या फ्री एमसीक्यू प्रश्न प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट ORJAT पर विजिट कर सकते हैं। आ जाओ साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार प्रश्न आपके बीच में। साथियों प्रश्न थोड़ा दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन आपको बड़ा प्रश्न देखकर घबराना नहीं है। क्या कह रहे हैं साथियों, हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल एक अथॉरिटी गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो राजस्थान राज्य सरकारी की जन कल्याणकारी योजनाओं में जवाबदेही के साथ ही पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन संतुष्टि एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। इस प्राधिकरण का नाम क्या है? साथियों इस प्राधिकरण का नाम आपसे पूछा जाए तो राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादक अंकेक्षण प्राधिकरण जो आपका नाम हो जाएगा। ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर क्या रहने वाला, सही और सटीक उत्तर रहने वाला है। साथियों ये पूरी व्याख्या यहाँ पर आपको दे रखी है। क्या दे रखा है कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का गठन करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में सार्वजनिक जवाबदेही के साथ ही पारदर्शिता से जन सहभागिता, जन संतुष्टि व गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है। कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी? तो साथियों यहाँ पर शिक्षा वाणी योजना लागू की गई थी। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, सही और सटीक रहने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके बीच में, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। राजस्थान की मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो साथियों यह तो आपके सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आती है। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है, ए विल बी राइट आंसर। आ जाओ साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा, उससे पहले साथियों व्याख्या दे रखी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा योजना प्रारंभ 1/6/1974 को वित्त पोषित राज्य योजना का प्रकार जो है व्यक्तिगत प्रकार की योजना है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है। क्या कह रहे हैं साथियों, बहुत ही लंबा चौड़ा ये प्रश्न आपको दिखने में दिख रहा होगा, बहुत ही लंबा चौड़ा प्रश्न दिख रहा होगा, लेकिन साथियों उत्तर उतना ही छोटा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा नहीं है? साथियों कौन सा नहीं है?
आवेदन के 15 दिनों के भीतर सभी मंजूरी और अनुमति प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र ना साथियों, ये आपकी क्या है, हिस्सा नहीं है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम और राजस्थान राज्य होटल निगम की संपत्तियों में आवास पर 30% छूट होगी। बिल्कुल सही बात है। नीति के निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली परियोजनाओं के लिए 2 करोड़ रुपए का अनुदान है, ये भी बात सही है। फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की एक शाखा राजस्थान में खोलने के लिए राज्य सरकार भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित करेगी, ये बात भी सत्य है। लेकिन राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा ये वाला नहीं है। ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों चूंकि इसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम अपनाया जाएगा, 6 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी इसकी नोडल एजेंसी कला एवं संस्कृति विभाग रहेगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का उद्देश्य क्या है। तो साथियों यहाँ पर स्कूल के बच्चों को दूध प्रदान करना, ऑप्शन बी जो आपका क्या रहने वाला है, सही और सटीक आंसर रहने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा हाजिर कि निम्नांकित में से कौन सा बिंदु 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है साथियों, शहरी सड़कें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथियों सेशन को लाइक कर दो, शेयर आपको जरूर करना है। इसके साथ ही साथ आपसे एक और नम्र निवेदन रहेगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके विद मूलचंद सर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार सा प्रश्न। साथियों 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के संबंधित मुद्दे हैं और ग्रामीण सड़कें और ई शासन भी इसमें शामिल है। साथियों नेक्स्ट देखो, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की वर्ष में 2 बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। नेक्स्ट है साथियों, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना प्रारंभ की गई थी। बताओ कब की गई थी साथियों, युवा कौशल योजना की बात हो रही है। तो साथियों ये नवंबर 2019 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों 7 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना MYKY प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत राज्य के 118 सरकारी कॉलेजों में कौशल दक्षता के 39 पाठ्यक्रम शुरू किए गए और पहले चरण में प्रदेश के 6000 विद्यार्थी को इस योजना से जोड़कर लाभान्वित किया गया और आयु सीमा 17 से 30 वर्ष। इसके लिए छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रशिक्षण प्रतिदिन 4 घंटे का होगा। नेक्स्ट साथियों ये रहा एक और बहुत शानदार बहुत ही जानदार प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है। क्या कह रहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने हेतु पश्चिमी राजस्थान गरीबी उपशमन परियोजना निम्नलिखित की सहायता से लागू की गई। साथियों किसकी सहायता से लागू की गई, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष एवं सर रतन टाटा ट्रस्ट के द्वारा आपकी इसकी क्या की गई थी, योजना को जो है लागू किया गया था। साथियों अंतर्राष्ट्रीय कृषि कोष यानी IFAD की बात करें, IFAD और रतन टाटा ट्रस्ट ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों में गरीबी को कम करने के लिए पहल की है। साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है। क्या कह रहा है साथियों, हाँ मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा युवाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल वर्धन हेतु फरवरी 2019 में प्रारंभ की गई योजना का नाम क्या है साथियों, तो ये नाम आप देख सकते हो SHREYS। ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके बीच में, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन साथियों असत्य है। ये आपसे असत्य कथन के बारे में पूछा जा रहा है। तो साथियों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अच्छे से, बहुत प्यारा सा प्रश्न ये आपको दिख रहा होगा। हाँ बताओ, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कथन आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं, ये रहे साथियों कथन, ये रहा आपके सामने, बहुत ही प्यारे प्यारे कथन है कि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। साथियों बिल्कुल सही बात है, ये जून 2011 में लागू हुई है, 19 जिलों में लागू हुई, ये बात गलत हो जाएगी। साथियों इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं एवं उपेक्षित समूह का सशक्तिकरण करना तथा उनको आर्थिक अवसरों की उपलब्धता बढ़ाना है। बिल्कुल ये बात सत्य है, लेकिन साथियों यहाँ पर देखो ये कि 19 राज्यों में लागू, ये वाली बात गलत हो जाएगी। साथियों केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन जो है राज्य के समस्त जिलों के समस्त ब्लॉकों में किया जा रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, राज्य के सभी जिलों में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। चूंकि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका की स्थापना वर्ष 2010 में राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस सोसाइटी का अध्यक्ष है। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा कि एकीकृत ग्रामीण
विकास कार्यक्रम संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1980 से ये प्रारंभ हुआ। साथियों ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। साथियों एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1978 में आरंभ और 1980 में क्रियान्वित की गई एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना था। साथियों नेक्स्ट ये रहा कि राज्य में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो साथियों ये 2000 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहे हैं साथियों? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि संबल ग्राम विकास योजना के अनुसार संबल ग्राम एक गांव है जिसमें क्या हो साथियों? संबल ग्राम किसे कहा जाएगा? तो साथियों संबल ग्राम उसे कहा जाएगा उस गांव की कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 40% या उससे अधिक हो, जिसमें 40% से अधिक हो। साथियों 18 अगस्त 2019 द्वारा जारी संशोधन के अनुसार संबल योजना अंतर्गत संबल ग्रामों से तात्पर्य उन ग्रामों से जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में 40% से अधिक है। राज्य में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में संबल ग्रामों की संख्या 4110 है। साथियों मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को शामिल किया गया है? साथियों मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की जब बात आएगी तो मेवात क्षेत्र तो अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र आएगा। ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पर क्या होने वाला सही और सटीक होने वाला है। साथियों अलवर एवं भरतपुर जिले का मेव बाहुल्य क्षेत्र जो मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है उसके विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित राज्य सरकार द्वारा जो वर्ष 1986-87 में मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया था। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये आया, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में वर्ष 2005-06 में शुरू किया गया या मगरा क्षेत्र निम्न जिलों से संबंधित है? मगरा क्षेत्र साथियों अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली एवं राजसमंद से संबंधित है। ये बात तो आपको विशेष रूप से पता होगी। साथियों नेक्स्ट देखो यहाँ पर है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करें। देखो साथियों मगरा क्षेत्र में राज्य के 5 जिलों यथा अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद एवं पाली की कुल 16 पंचायत समितियों के 1715 ग्रामों को सम्मिलित किया गया है और मगरा क्षेत्रीय विकास योजना की स्वीकृति व क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी जिला स्तर पर जिला परिषद और ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ होगी। साथियों यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल आपने पढ़ा होगा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े साथियों, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, सेशन को लाइक जरूर करना है, साथियों सेशन को शेयर भी करना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर कनेक्ट होना चाहते हो तो साथियों टेलीग्राम चैनल से आप कनेक्ट हो सकते हो, जीके विद मूलचंद सर। वहाँ पर आपको हर प्रकार के क्विज, हर प्रकार के नोट्स, हर प्रकार के अपडेट जो सबसे पहले प्राप्त होती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों किसी प्रकार के हस्तलिखित नोट्स PDF प्राप्त करने के लिए, किसी प्रकार की टच सीरीज ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल फ्री में, तो आप हमारी वेबसाइट ORJAT पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। साथियों मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना की बात करें। आदर्श ग्राम पंचायत योजना के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? साथियों क्या सत्य नहीं है? 4 कथन आपको दे रखे हैं, ये चारों कथन आपके बीच में ये रहे। साथियों क्या सत्य नहीं है? देखो पहला है इसमें चयनित गांवों के विभिन्न क्षेत्रों में समग्र विकास की परिकल्पना की गई है, बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य नैतिक मूल्य पैदा करना जैसे लैंगिक समानता, महिलाओं की गरिमा, सामाजिक न्याय, समाज सेवा का भाव इत्यादि होगा। यह ग्रामीण समुदाय की सामुदायिकता, सहभागिता और सामाजिक लाभबंदी पर बल देती है, बिल्कुल सही बात है। ये सीमांत किसानों के लिए कृषि विपणन और साख उपलब्ध कराने को बढ़ावा देती है। नहीं साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही और सटीक आंसर। हाँ यह सत्य नहीं है। साथियों वर्ष 2017-18 में शुरू किया गया। हाँ इसके तहत 3000 से अधिक आबादी वाले गाँवों का चयन कर शहर जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ ग्रामों को विकसित करने के लिए प्रारंभ की गई थी और उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्य खेल, नियमित शारीरिक व्यायाम, संतुलित पोषण में व्यक्तिगत स्वच्छता के माध्यम से व्यक्तिगत विकास इस योजना का विशेष पहल है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा बहुत ही शानदार प्रश्न, निम्नलिखित में से अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एवं अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत योजना के संदर्भ में क्या सत्य है? साथियों क्या सत्य है ये आपसे पूछा जा रहा है। साथियों अमृत योजना की बात हो रही है। अमृत योजना माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जून 2015 में आरंभ की गई थी, ये बात सत्य है। और जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, नालियाँ, परिवहन सुविधाएं तथा
हरित स्थलों को की इस मिशन के अंतर्गत पहचान की गई है। बिल्कुल साथियों ये बात है। और राजस्थान के कुल 30 शहरों में इस योजना के अंतर्गत चयनित है, तो ये बात आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगी। यानी साथियों 1 और 3 सही है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसी प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं या अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों निम्न में से किन शहरों को राजस्थान में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है साथियों, किन किन शहरों को चुना गया है? क्या जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। साथियों ऑप्शन डी जो आपका, सॉरी ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों सही और सटीक आंसर जो है ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। ये रहा साथियों, जून 2015 से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। राजस्थान के 4 जिले जयपुर, उदयपुर, कोटा तथा अजमेर है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथियों किस वर्ष में राजस्थान में गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना प्रारंभ की गई थी? बताओ कब प्रारंभ की गई थी साथियों? 2014 में प्रारंभ की गई थी। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। साथियों नेक्स्ट यहाँ पर इस योजना का नया नाम महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना MGJVY है। इसका मुख्य उद्देश्य साथियों, मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार सृजन तथा सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण और रखरखाव के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। यही योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जो केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई है। बिल्कुल साथियों इस बात का ध्यान रखना है। साथियों नेक्स्ट है, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ हुआ? तो साथियों ये तो आपके 2005-6 में प्रारंभ हुआ। ये बात आपको विशेष रूप से पता रखनी है। और यह कार्यक्रम वर्ष 2005-6 में साथियों 5 अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिलों में तथा 14 खंडों में शुरू किया गया और वर्तमान में 16 खंडों में चल रहा है। साथियों नेक्स्ट कार्यक्रम आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट योजना जो है, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा कि डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो है ये निम्न में से किन जिलों से संबंधित है? बताओ निम्न में से किस जिलों से संबंधित डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम? साथियों डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो है आपके कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर होगा। साथियों देखो वर्ष 2005-6 में राज्य सरकार द्वारा डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ किया गया और यह कार्यक्रम 8 जिलों सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारां, झालावाड़ और भरतपुर, कोटा और बूंदी की 26 पंचायत समितियों में लागू है। बिल्कुल इसी के साथ में हुआ साथियों आज का सेशन जो है, आपका सेशन हुआ समाप्त है। फिर से साथियों आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक जरूर कर देना और आप क्या कर देना साथियों, एक बड़ा महत्वपूर्ण एक छोटा सा काम और कर देना, आप शेयर भी कर देना और हमारे टेलीग्राम चैनल जीके विद मूलचंद सर पे विजिट करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी प्रकार के फ्री PDF, ई नोट्स, हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने के लिए, फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए ORJAT वेबसाइट पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं साथियों नए सेशन में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे। बिल्कुल।